हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं रैंक आईक्यू परसेंटाइल स्कोर पर। रिजल्ट से पहले देखूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी रैंक जो है रैंक आईक्यू पर कुछ चेंज हुई है, कितना परसेंटाइल स्कोर बन रहा है और कैटेगरी वाइज और जोन वाइज और शिफ्ट वाइज कितनी कितनी रैंक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रैंक को कैसे चेक कर सकते हैं रैंक आईक्यू पर। कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था कि ये बोल रहे थे कि सर अब तो आंसर की ओपन नहीं हो रही है, तो हम या आप अपनी रैंक को कैसे चेक कर पा रहे हो। तो भाई उसका भी मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपने अपनी आंसर की को सेव करके हुए रखा है उस लिंक को, तो आप अपनी रैंक आईक्यू को अभी भी रैंक आईक्यू पर चेक कर सकते हैं। अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका कितना परसेंटाइल स्कोर और कितने रो मार्क्स हैं और किस जोन से अप्लाई किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी लिंक को यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है और मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको गूगल क्रोम पर जाकर वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा रैंक आईक्यू की साइट पर। देखिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से। अब मैं कॉपी करने के बाद आ जाऊँगा डायरेक्ट गूगल क्रोम पर। देखिए, अब मैं आ गया हूँ गूगल क्रोम पर और यहाँ जो मैं लिंक कॉपी करके लाया हूँ उसको पहले यहाँ पर सर्च करेंगे रैंक आईक्यू। जैसे मैं रैंक आईक्यू सर्च करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और आपको देख रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी रैंक आईक्यू। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, रेस्पॉन्स यूआरएल वो जो मैंने लिंक कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और अब यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी। जैसे मेरी ओबीसी कैटेगरी है तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जोन की बात करेंगे तो जोन जैसे मेरा न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली जोन डाल लेंगे। सेट ए पासवर्ड, जैसे कि मुझे पासवर्ड डालना है तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ 1 2 3 4। जैसे कि मैंने अपना ये पासवर्ड डाल लिया है और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। दूसरी बार भी क्लिक करना होगा सबमिट पर। और अब इस तरह से मेरा देखिए यहाँ पर रैंक आईक्यू पर मेरा डिटेल्स खुल गई है। आप देख सकते हैं मेरे जो हैं यहाँ पर डिटेल्स है, अटैम्प्ट 88 हुए हैं, अनअटैम्प्ट 12, अटैम्प्ट मेरे जो रॉन्ग हुए वो 15 और 73 मेरे क्वेश्चन सही हुए। पॉजिटिव मार्क्स मेरे 73 हुए, बट मेरे निगेटिव के कटे जो है वो 5 नंबर मेरे निगेटिव में कट गए। इस वजह से मेरे जो रो मार्क्स हुए वो 68 नंबर मेरे रो मार्क्स हुए। अब देख लेते हैं रैंक को कि रैंक परसेंटाइल स्कोर आपका मेरा जो है क्या बन रहा है। तो देखिए, बात कर लेते हैं रैंक जोन की बात करेंगे सबसे पहले। तो रैंक जोन में मेरी जो रैंक बन रही है जोन के अंदर सारी कैटेगरी को मिला के 31,856 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है दिल्ली जोन के। ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी के लड़कों ने रैंक आईक्यू पर जो पार्टिसिपेट किया है उनकी संख्या है 31,856 और उसमें से मेरी रैंक बन रही है 4,566। और रैंक जोन प्लस कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ। अभी रो स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक आईक्यू ने जो डाटा दिखाया है, तो मेरी ओबीसी कैटेगरी वालों ने अभी तक 15,655 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 2582 मेरी यहाँ पर रैंक बन रही है। तो नीचे हम देखते हैं अब रैंक देखेंगे ओवरऑल शिफ्ट में। तो ओवरऑल शिफ्ट में 1635 कैंडिडेट में से मेरी रैंक बन रही है 171। देखिए, इस ओवरऑल शिफ्ट का मतलब है मेरी शिफ्ट में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, यूआर का हो, एससी का हो, एसटी का हो, सिर्फ मेरी और मेरी शिफ्ट से मतलब है। मेरी शिफ्ट थी, आपको मैं बता दूं, मेरी शिफ्ट थी 9 सितंबर की शिफ्ट थी, 8 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में मेरा थर्ड शिफ्ट में 8 सितंबर की थर्ड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था। तो उसमें से मेरी रैंक बन रही है 171। और रैंक जोन प्लस शिफ्ट की बात करें तो 1087 में से 131 मेरी रैंक है। और चलिए नीचे दिखा देता हूं मैं आपको। अब रैंक जोन कैटेगरी प्लस शिफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ 541 कैंडिडेट में से 76 मेरी रैंक है। और नीचे हम देखते हैं तो रैंक्स बेस्ड ऑन परसेंटाइल, इस पर बात करेंगे। तो रैंक जोन की बात करें, सबसे पहले जोन के अंदर मेरी रैंक क्या है तो 31,856 में से 3708 मेरी रैंक बन रही है। और सबसे मेन जो हमारी रैंक रहेगी वो रहेगी ये वाली रैंक जोन प्लस कैटेगरी, जो कि परसेंटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग रहेगी। तो 15,655 कैंडिडेट में से मेरी रैंक जो बन रही है वो 2139 मेरी रैंक बन रही है और ऊपर जो थी मेरी 2400 के आसपास मेरी रैंक बन रही थी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी ठीक ठाक रैंक बन रही है। तो चलिए और नीचे देखते हैं परसेंटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग क्या क्या रैंक बन रही है। देखिए, रैंक जोन प्लस शिफ्ट की बात करें तो 1087 कैंडिडेट्स में से 131 मेरी रैंक बन रही है और 541 कैंडिडेट में से 76 यहाँ पर रैंक बन रही है रैंक जोन कैटेगरी प्लस शिफ्ट में से। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरा परसेंटाइल स्कोर कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। तो चलिए उस परसेंटाइल स्कोर को भी देख लेते हैं।
तो देखिए आप देख सकते हैं कैटेगरी की बात करें तो जैसे कि कैटेगरी मेरी ओबीसी है और 8 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था और 3rd शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था। और रो मार्क्स की बात करूं तो आपको पता है 68.005 मेरे रो मार्क्स हैं और इसके अकॉर्डिंग जो मेरा परसेंटाइल स्कोर बन रहा है आप देख सकते हैं 89.59608 मेरा परसेंटाइल स्कोर बन रहा है। और जोन आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से मैंने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो यार अगर मैं बता दूं आपका भी यार इतने तो भाई साहब 68 नंबर हैं, अगर 50 नंबर भी हैं, 55 नंबर भी हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप कहेंगे यार आप तो झूठ बोल रहे हो, आपके नंबर ज़्यादा है, आप कम वालों को झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कम नंबर पर हो जाएगा, कैसे होगा? देखिए उसका मैं रीज़न बता दूँ। 2018 में जिस कैंडिडेट के 40 नंबर थे और उसको कैंडिडेट को 30 नंबर मिले तो उसके कितने हो गए 70 नंबर। और पीटी की कट ऑफ मान लीजिए 62 पर चली गई, जो फिजिकली के लिए कट ऑफ गई, और जो फाइनल कट ऑफ थी वो मान लीजिए 68 चली गई। तो भाई साहब 70 नंबर वाले का तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, जबकि इसके रो मार्क्स कितने थे? मात्र 40 रो मार्क्स थे। तो भाई साहब 2022 में जो है वो तो और भी कट ऑफ कम रहनी है रो मार्क्स पर, क्योंकि यार इस बार वैकेंसी भी 1,03,000 वैकेंसी हैं और फार्म भी 1 करोड़ से ऊपर पड़े हुए हैं, 1,15,00,000 के आसपास है। पिछली बार 1.5 करोड़ से भी एक्स्ट्रा फार्म पड़े हुए थे। तो भाई साहब कंपटीशन तो इस बार सारा का सारा कम रखा हुआ है। और 3 साल बाद, देखिए सारे पॉइंट को समझिए। पहला पॉइंट है 3 साल बाद एग्ज़ाम हुआ। दूसरा पॉइंट है यार कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो जो है एग्ज़ाम छोड़ भी दिया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि कुछ ने तैयारी नहीं की। भाई साहब 3-3 साल के बाद कौन तैयारी कर रहा है? 3 साल तक यार कौन तैयारी करता बताओ आप? कुछ ने कहीं पर ज्वाइनिंग ले ली, किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया, किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया। और अटैम्प्ट की बात करें, चौथा पॉइंट ये है कि यार अटैम्प्ट भी वही गए हैं, 68, 70, 75 तक अटैम्प्ट गए हैं और इसमें निगेटिव भी हुए हैं। तो रो मार्क्स तो एवरेज भाई साहब 55 और 60 के बीच ही रह गए और 45 के बीच में रह गए या 40 के। तो भाई साहब कम नंबर वालों का सिलेक्शन इसलिए कंफर्म है कि भाई साहब उनको हो सकता है यार नॉर्मलाइजेशन तकड़ा मिल जाए। भाई 45 नंबर वाले को नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर अगर 25 का मिल गया तो आप देख सकते हैं ना कितने नंबर हो जाएंगे भाई साहब, इसके 70 नंबर हो जाएंगे। 45 से 70 पर पहुँच गया बंदा 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन लिख के। तो भाई साहब फाइनल सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता है 70 वाले को। और वैसे भी इस बार तो कट ऑफ कम जानी है, जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही, पर कट ऑफ तो कम ही रहनी है ना जो पिछली की गई थी। जैसे दिल्ली की ओबीसी की पिछली बार पीटी की कट ऑफ 68 पर गई थी, तो इस बार हो सकता है 62 चली जाए या 60 चली जाए या 63 चली जाए। पर ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं जो मैं बता रहा हूँ 62, ना कि रो मार्क्स हैं। ये 62 मार्क्स आपके हो सकता है 20 नंबर बढ़ने के बाद हो तो आपके यहाँ पर 42 नंबर होंगे रो मार्क्स 2022 में। तो भाई साहब इसलिए जो है कम नंबर वालों के 100% इस टाइम चांस हैं ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन के। तो भाई साहब फिजिकल की तैयारी शुरू करते रहो, रनिंग करते रहो, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो अपना टाइम। किसी के कहने में मत आओ कि भाई तेरे इतने नंबर हैं, तेरे तो इतने नंबर हैं, 40 है, 45 है, 50 है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई जिस दिन स्कोर कार्ड जारी होगा, कट ऑफ जारी होगी, उस दिन देख लेना किसका होगा। तो भाई साहब किसी के कहने में मत आओ, अपनी तैयारी रनिंग की स्टार्ट करते रहो। और आपके यार कितने रो मार्क्स हैं, आपका किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है, कितना परसेंटाइल स्कोर बन रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।